जय हिंद बच्चों आज अभी हम लोग क्लास 12 का अगला लेक्चर करेंगे और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो बच्चों ये क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर में जो हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए थे, कैपेसिटेंस पढ़ लिए, पोटेंशियल पढ़ लिए, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए हैं, पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ लिए हैं। जो ये सभी आप लोग को फार्मूला बहुत सारा हम पढ़ा दिए हैं। और लास्ट का भी टॉपिक चल रहा था बच्चों, कैपेसिटेंस चल रहा है। कैपेसिटेंस बच्चों हम लोग पढ़ लिए, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा वी होता है, ये पढ़ लिए हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला पढ़ लिए हैं, ये हमारा सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बटा डी, ये पढ़ लिए हैं। फिर से स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ लिए हैं, ठीक है, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सिंगल प्लेट वाला। डबल प्लेट वाला भी पढ़ लिए हैं, आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी पढ़ा दिए हैं। तो ये सभी टॉपिक्स बच्चों हम लोग पढ़ लिए हैं, कवर हो गए। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए जुड़े हुए हैं क्लास के साथ, वो प्लीज़ हमारा विजिट कीजिए और चैनल पे और जाइए टाइप कीजिए। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया हो वहाँ से जाके पढ़ लीजिए, ठीक है, या पहले से जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, संधारित्र में जमा ऊर्जा। आखिर एक संधारित्र है, इस कैपेसिटर है, तो ये एनर्जी स्टोर करेगा। क्यों? तो क्योंकि हम लोग जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं बच्चों, जैसे हम लोग इससे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो ये वाला प्लेट प्लस चार्ज होगा, ये वाला प्लेट माइनस चार्ज होगा। और ये जो चार्जिंग होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, कहाँ से होता है? तो एक केमिकल एनर्जी यहाँ से लॉस होगा, बैटरी का केमिकल एनर्जी लॉस होगा और दोनों प्लेट हमारे क्या होंगे? चार्ज होंगे, ठीक है। चार्ज होने के बाद जो डिस्चार्ज होता है, तो कैपेसिटर में एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज होने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल तक चार्ज होता है। तो ये चार्ज होने के बाद मैं आप लोग को बताया हूँ कि जब कैपेसिटर ये पूरा पर्टिकुलर लेवल तक अपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज जितना चार्ज होना चाहिए उतना जब चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ये चार्ज डिस्चार्ज करेगा, तो इधर एयर रहेगा या कोई डाइलेक्ट्रिक रहेगा, कोई भी इंसुलेटर रहेगा, तो इसके अंदर के एयर को या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को या डाइलेक्ट्रिक को ये चार्ज आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज कर देता है तो ये कंडक्टर का काम करने लगता है, और जब कंडक्टर का काम करता है तो यहाँ से प्लस इधर जाएगा, माइनस इधर आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलते हैं हम लोग, और वहाँ पे करंट जो फ्लो होगा उसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन करंट बोलेंगे। आप लोग को आगे के चैप्टर्स में आएंगे। तो यानी कि कैपेसिटर इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, पहले से जानते हैं। कैपेसिटर क्या है? तो ये विद्युत ऊर्जा को जमा करने वाला एक यंत्र है। तो जब विद्युत ऊर्जा को जमा करता है तो इसमें कितना एनर्जी जमा करता है, कितना ऊर्जा जमा करता है, इसी का हमको फॉर्मूला पढ़ना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारा 1 नंबर प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकेंड नंबर प्लेट नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर है। लेट in figure capacitor having two plates, 1 and 2 of charges plus q and minus q। इतना तो लिख सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। लिखिएगा, जब माना कि चित्र में एक कैपेसिटर है जिसके पास 2 प्लेट हैं, 1 और 2, और उनका आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इतना तो लिख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस कैपेसिटर का जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कितना है बच्चों? तो सी है। Capacitance of this capacitor, capacitance of this capacitor is C। इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है बच्चों हमारा C है, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं ये C है। अब जहाँ भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रहेगा वहाँ पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो पोटेंशियल इसका कितना होगा? पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज
v इजकल टू हमारा क्या होता है q बटा सी, तब v इजकल टू हो जाएगा बच्चों हमारा q बाई सी। ठीक है, हो जाएगा ना, क्योंकि c इजकल टू q बटा v होता है तो v इजकल टू q बटा सी, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल हो गया। यानी यहाँ का कैपेसिटेंस हो गया c, पोटेंशियल हो गया v इजकल टू q बटा सी, और प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज, प्लेट 2 पे नेगेटिव चार्ज। इतना तो समझ में आ रही है, तो फोटो देख के ही बना देना है। ठीक है, अब हम लोग बैटरी जैसे कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होगा, तो ये बैटरी जो एनर्जी एक्सपेंस करेगा, जो खर्च करेगा, वो कहाँ जमा होगा, तो प्लेट्स में जमा होगा। ठीक है, हिंदी में लिखिए, इस संधारित्र का संधारित्रता सी है और इसका विभव v इजकल टू q बटा सी है। ठीक है, अब पहला मानते हैं, पहला एजम्पशन करते हैं, मान लीजिए ये निगेटिव प्लेट, प्लेट नंबर 2 बीट बाय बीट एक एक चार्ज कहाँ से, प्लस चार्ज कहाँ से भेजता है, तो नेगेटिव से इधर भेजता है। मान लेते हैं चाहे यहाँ से इधर भेजिए, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। जब तक चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। हम एक चीज़ को दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, फोर्स लगेगा और डिस्टेंस कवर होगा तो वर्क होगा, वहीं वर्क तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेट प्लेट 2 ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज टू प्लेट 1 बीट बाई बीट। बीट बाई बीट मतलब स्लोली स्लोली, एकदम छोटा छोटा करके, एकदम पहले डिक्यू गया, फिर डिक्यू गया, फिर डिक्यू गया। ये नहीं कि एक ही झटके में आपको पूरे चार्ज को ट्रांसफर नहीं करना है बच्चों, एकदम बीट बाई बीट हमको चार्ज को ट्रांसफर करना है, एक ही झटके में चार्ज को ट्रांसफर नहीं करना है। तो समझे बच्चे, तो ये हुआ आपके सामने, ये बिट बाय बिट ट्रांसफर करता है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो बैटरी ने खर्चा किया चार्ज को, माने हैं, ये मत समझिएगा सर यहाँ प्लस कहाँ से, अरे यार मान लेते हैं, यहाँ भी मान सकते हो, कहीं भी मानो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ बीट बाय बीट हो रहा है, या यहाँ से बीट बाय बीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, भी निकाल दिया Q बटा सी। यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा, माना प्लेट 2 धन आवेश को छोटा छोटा करके प्लेट 1 पे भेजता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा कि प्लेट 1 हमारा पॉजिटिव चार्ज, प्लेट 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, दोनों पे प्लस इस माइनस Q चार्ज है, कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का C है, और ये प्लेट हमारा मानते हैं, और इसका पोटेंशियल जो है V इजकल टू Q बटा C है। ये प्लेट कितना भेज रहा है, तो बीट बाई बीट भेज रहा है, पहले DQ, फिर DQ, फिर DQ, फिर DQ, 1000 बार में मिला के Q चार्ज भेजेगा। ये नहीं कि एक ही बार में Q भेज देगा एक ही झटके में, नहीं, ये फिजिक्स में रूल नहीं कहता है। तो हमको प्लेट बाई प्लेट, बीट बाई बीट भेजेगा तो वर्क डन होगा, तो हमको वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। यानी कि हमको आ गया, सो वर्क इज टू बी डन। तो बच्चों वर्क हमारा होगा। अगर हम चार्ज भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो कौन भेजेगा, फोर्स तो लगाना पड़ेगा। जब हमने फोर्स लगाया और डिस्टेंस कवर हुआ तो वर्क हैज टू बी डन, तो लिखिएगा इसीलिए कार्य होगा, और ये वर्क होगा। जब छोटा चार्ज भेज रहे हैं तो छोटा वर्क होगा, तो छोटा वर्क बराबर, यानी कि पहले लिखिएगा स्मॉल वर्क dW बराबर, जानते हैं V इजकल टू होता है W बटा Q, तो W बराबर V इंटू Q, तो V इंटू छोटा चार्ज। ठीक है ना बच्चों, V इंटू छोटा चार्ज, स्मॉल वर्क हो गया। V का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, तो dW बराबर हो गया बच्चों, dW बराबर V क्या होता है, Q बटा C। तो Q आप लोग Q बटा C, छोटा चार्ज लिखो बड़ा चार्ज लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू DQ। ये हो गया हमारा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, क्यों? टोटल चार्ज निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए। देन Q बटा C और ये dq, ये दिस इज इंटीग्रेशन 0 to W। और कितना चार्ज भेजेगा? टोटल वर्क कितना होगा? W। मिनिमम कितना होगा? 0। मैक्सिमम W। मिनिमम चार्ज कितना सेंड करेगा बच्चों? 0। मैक्सिमम चार्ज कितना सेंड करेगा बच्चों? तो Q। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हमारा W माइनस 0 और ये हो जाएगा 1/c तो हो गया कॉमन। तो Q इंटू डी क्यू, ये देखिए Q इंटू डी क्यू, इसका होगा तो ये Q का पावर 1 है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप जानते हैं x पावर n इंटू डी एक्स, तो x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। याद है ना आप लोग को? नहीं याद तो यहाँ देख लीजिए। तो Q का पावर यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे 1 है, तो Q के पावर 1 प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1 और ये 1 बटा c आप लोग को बाहर है। तो ये हो गया 1 बटा c और Q स्क्वायर बाई 2। ठीक है? और ये लिमिट हमारा दिया है 0 से लेकर Q तक। तो Q पे एक बार रखेंगे 0, एक बार रखेंगे Q माइनस 0, तो बात वहीं आएगा। यानी कि हमारा वर्क आ गया W इक्वल टू आ गया 1/2 Q स्क्वायर बाई C। यही तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए हम लोग U इक्वल टू लिखते हैं 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। यही वर्क हमारा स्टोर होता है बच्चों, किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमारे कैपेसिटर में ये स्टोर हो जाता है। आया आप लोग को समझ में? ये अपने पास इतना वर्क स्टोर हो जाएगा बच्चों। तो ये हुआ अपना वर्क जो है ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो ये हो गया एक फॉर्मूला। अब आ जाइए यहाँ से, हम लोग जानते हैं हाफ Q स्क्वायर बाई C, यानी कि हमको ये वर्क स्टोर हो गया। U बराबर हमको मिला हाफ Q स्क्वायर बाई C, फर्स्ट फार्मूला मिला। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एक तो ये मिल ही गया। Q रिप्लेस करते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू होता है C बटा V, तो Q के जगह पर रखते हैं C बाई V। तो 1/2 Q के जगह पर C, ठीक है ना? सॉरी C इक्वल टू जानते हैं Q बटा V, तो Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा CV। तो Q के जगह पर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C गेट कैंसिल, तो क्या हो? हाफ C V स्क्वायर। ये भी एक आया। ठीक है? दूसरा फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला आया। अब यहाँ से हम लोग V को भी हटाना चाहते हैं। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बटा C। तो V के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/2 C और ये Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। 1x ना C हमको ऊपर रखना है। C और V का रिलेशन आ गया, Q और C का रिलेशन आ गया। अब Q और V का रिलेशन आना चाहिए, Q और V का रिलेशन आना चाहिए। यानी C को रिप्लेस कर देते हैं, C को रिप्लेस करते हैं। 1/2 C के बदले में क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन V इंटू V का होल स्क्वायर। एक भी गया तो 1/2 QV। तो ये आया हमारा 3 फार्मूला आया कैपेसिटेंस का। 1/2 Q स्क्वायर बाई 2 C, 1/2 Q स्क्वायर बाई C, 1/2 C V स्क्वायर और 1/2 Q इंटू V। एक फार्मूला आया। मेन फार्मूला अपना बच्चों ये है। ठीक है? तो क्या आप समझ में आ गया ना आप लोग को? तो ये हमारा एनर्जी स्टोर होता है। ये हमारा इक्वेशन जो है 1 2 3, ये फार्मूला आप लोग को न्यूमेरिकल बनाते समय यूज में होगा। अब देखिए, अगर कहीं सीरीज में कहेगा ना तो सीरीज में ये फार्मूला यूज होगा। अगर सीरीज में कहत रहा है तो सीरीज में हम लोग जानते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3, ये सभी होता है ना। इसको इधर लिख लेते हैं। हाफ हमारा कितना आया बच्चों? U बराबर हाफ Q स्क्वायर C और ये आया हाफ C
वी स्क्वायर। ये दो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो सीरीज और पैरेलल में यूज होगा। अब ये कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज में रखेंगे हम लोग बच्चों, तो क्या होगा, तो ये वाला U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर और 1/c इक्विवेलेंट के जगह पर 1/c1, 1/c2, 1/c3 अनंत तक चला जाएगा n तक। तो हम इसको जब तोड़ेंगे तो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c1, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c2, इस तरह जाएगा n तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड, थर्ड, n तक, यानी कि U टोटल हो जाएगा U1 जोड़ U2 जोड़ U3 अंत तक UN, यानी कि टोटल एनर्जी इन सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर। ये हो जाएगा। तो एक इंडिविजुअल टोटल एनर्जी निकालना है, ये टोटल एनर्जी हो गया किस में, सीरीज में हो गया। तो ये पहला का एनर्जी दूसरा का एनर्जी सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इन पैरेलल। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 U बराबर 1/2 C, तो पैरेलल में हमारा C1 जोड़ C2 जोड़ C3 Cn और V का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर, वी स्क्वायर 1/2 Cn इंटू वी स्क्वायर। तो ये क्या है, फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड का एनर्जी, n का एनर्जी, यानी कि यहाँ भी हम लिख सकते हैं, पैरेलल में भी लिख सकते हैं U बराबर हो गया U1 जोड़ U2 जोड़ UN तक। तो सीरीज हो बच्चों या पैरेलल हो, एनर्जी जो होगा, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज ऑलवेज एडेड, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ द ऑल द एनर्जी ऑफ सीरीज और पैरेलल, यानी कि आइदर इन सीरीज और पैरेलल टोटल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी। तो ये आपको हुआ कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर के बारे में, ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। आया बच्चों एक टॉपिक पढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हैं बच्चों। तो एनर्जी डेंसिटी बच्चों क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी कि प्रति हमारा ऊर्जा घनत्व प्रति इकाई वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा लिखिएगा ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटा हमारा आयतन। तो लेट फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बच्चों क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, और ये उसमें क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q बटा A, ये भी होता है, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं Q बटा सिग्मा, Q बराबर सिग्मा इंटू A। ठीक है, और फिर से क्या होता है हम लोग को, हाँ E इक्वल टू होता है उसमें, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि या सिग्मा बराबर E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये सभी इसका फॉर्मूला Q के जगह पर ये और सिग्मा के जगह पर ये हम रखते हैं किस में, अपना वाला फॉर्मूला में, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C, ये फॉर्मूला आया था ना। अब रख देते हैं यहाँ पे, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 Q इज नथिंग बट Q के जगह पर सिग्मा इंटू A, तो सिग्मा इंटू A, तो सिग्मा की जगह पर E इंटू एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा के जहाँ पे Q के जगह पर 1/2 Q के जगह पर क्या, सिग्मा इंटू A का होल स्क्वायर बटा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देख लीजिएगा यहाँ पे C का वैल्यू, यहाँ पे Q का वैल्यू सिग्मा इंटू A। ठीक है, D चला जाएगा ऊपर, अब सिग्मा की जगह पर ये E इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया हमारा U बराबर 1/2
E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए और डी गया ऊपर, तो ये हो गया 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट गया, एक ए से एक ए गया, तो क्या हुआ बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और ये हुआ ए इंटू डी, एरिया इंटू डी, क्या हुआ वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, एरिया इंटू डी, एल बी एच, एरिया में एल बी और ये हो गया एच, तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, हो जाएगा। ये आया हमारा यू, दूसरा फॉर्मूला आया। हमको क्या निकला, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बटा वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी का कोई सिंबल नहीं है, सीधे लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, तो सो एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व बराबर हो गया U बटा V, तो U बटा V इससे V से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। ये तो हुआ आपका फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का, तो ये भी याद रखिए, कभी कभार ये लोग क्वेश्चन आपको इस पे दे सकता है। ठीक है बच्चों।